हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, अनसॉल्व पेपर देखने वाले हैं 2018 का। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनसॉल्व में मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज फेज ट्रांसफर कैटालिसिस, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है फेज ट्रांसफर कैटालिसिस होता क्या है। 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन को किस तरह से लिखना होता है एंड एग्जाम में आपको कितना लिखना है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी कि फेज ट्रांसफर कैटालिसिस क्या होते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। लैंग्वेज काफी ज्यादा इजी रहेगी, ठीक है ना, तो आप अपने नोट्स बनाते चले। तो चलिए देखते हैं हम फेज ट्रांसफर कैटालिसिस होता क्या है। जैसे मैंने हेडिंग डाल दिया है फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। ओके, in a nucleophilic substitution the substance is usually insoluble in water and other solvent solvent। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उनमें जो आपका सबस्टेट होता है वो क्या होता है, वो इंसॉल्युबल होता है। किसमें? वाटर में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में। न्यूक्लियोफिलिक विच इज ऑफन नेगेटिवली चार्ज इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन द सबस्टेट और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो जो सबस्टेट होते हैं या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, आगे आपका आ जाता है thus when the reaction is carried out the concentration of the two reactant in the same phase is low for appreciable reaction rate। जब रिएक्शन कैरिड आउट होती है, आगे को चलती है, तो जो कंसंट्रेशन है किसी भी टू रिएक्टेंट की, उनकी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होती है, सेम फेज में होती है, जो उनकी कंसंट्रेशन वो क्या हो जाती है, वो लो होती है। ओके, आगे जाता है आपका अ डाइपोल अप्रियोटिक सॉल्वेंट लाइक अ DMFA, DMSO एटसेट्रा मे ओवरकम दिस डिफिकल्ट। आगे जाता है आपका अनदर वे ऑफन यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। इसको ही हम क्या कह देते हैं, इस प्रॉब्लम जो है ये आपकी जो कोई अनदर वे हम यूज करते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो हो जाती है हमारी फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। ठीक है, in phase transfer catalysis a catalyst is used to carry the nucleophile from the aqueous into the organic phase। For example, simply heating and stirring a two-phase mixture of a 1-chlorooctane and aqueous NaCN। आपने NaCN जो aqueous है और 1-chlorooctane उसको आपने क्या लिया, मिक्सचर किया, उसको क्या किया, उसको स्टिरिंग करा, सिंपली हिट करा और इसे स्टिरिंग करना स्टार्ट किया। फॉर सेवरल डेज गिवन नो यील्ड, आपने उसे कुछ दिन के लिए फिर रखा तो आपको कुछ भी यील्ड नहीं मिली, नो यील्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 1-cyanooctane। ओके, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएट क्वार्टरनरी साल्ट, जो आपने क्या लिया, क्वार्टरनरी साल्ट लिया, इज एडेड टू द अबव रिएक्शन मिक्सचर द प्रोडक्ट इज फॉर्म इन। आपने क्या किया, जब आपको कुछ भी यील्ड नहीं मिली तो आपने उसमें क्वार्टरनरी साल्ट ऐड किया उस मिक्सचर में, एंड देन क्या होता है, आपको 100% यील्ड मिलती है, ऑलमोस्ट 100% यील्ड इन अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको यील्ड मिल जाती है। फेज ट्रांसफर कैटालिसिस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। जो फेज ट्रांसफर कैटालिसिस का प्रोसेस है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है मेनली। ओके, बोथ ऑफ विच टेक द न्यूक्लियोफाइल into the organic phase and allow it to be free to react with the substrate। जो आपका 2 टाइप का प्रोसेस बताया वो आपका फर्स्ट आ जाता है क्वार्टरनरी अमोनियम या आपका फॉस्फोनियम साल्ट। ओके, उसमें आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होती है कि क्या होता है। इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में बताया गया है, द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज Cn नेगेटिव आयंस कैन नॉट क्रॉस द इंटरफेस बिटवीन द फेसेस एक्सेप्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। द रीजन इज दैट Na positive ion आर स्ट्रांगली solvated in water and do heat prefer organic phase where such a strong solvation is not possible, thus they do not cross। The Cn negative ions cannot cross without Na positive ion because that would destroy the electrical neutrality of each phases। तो आपका फर्स्ट टाइप हो जाता है। सेकंड टाइप में आपका क्राउन इथर आ जाते हैं और क्या जाते हैं, आपके क्रिप्टेंट्स आ जाते हैं। क्राउन इथर्स क्या होते हैं, वो आपकी लार्ज रिंग पॉलीथर्स होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग 1 or more than 1 kind of heteroatoms and bicycles or cycles of higher order are called cryptand। तो ये इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का था वो फिनिश हो जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन दिखाती हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है
और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।